दोस्तों सोचो अगर स्पेस में साइंटिस्ट को एक ऐसा रेडियो सिग्नल मिले जो हर 44 मिनट बाद रिपीट होता हो, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल एग्जैक्ट 44 मिनट्स बाद एक पावरफुल पल्स होता हो। ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं है, ये एक ऐसी डिस्कवरी है जो साइंटिस्ट ने की थी 2022 में। इस मिस्टीरियस सोर्स का नाम रखा गया ASKAP J1832-0911 और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ऐसे सिग्नल पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किए जा चुके थे। तो सवाल ये है, ये सिग्नल भेज कौन रहा है? क्या ये सिग्नल एक डेड स्टार से मिल रहे हैं, या कोई मैग्नेटॉर से, या फिर कुछ और? दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ASKAP की। ASKAP का फुल फॉर्म होता है ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर। ये एक एडवांस रेडियो टेलीस्कोप है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में बना है। ये टेलीस्कोप स्पेशली डिजाइन किया गया है डी स्पेस के वीक और अनयूजुअल रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने के लिए। इसके 36 एंटीनास एक साथ काम करते हैं और इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना बड़ा है कि ये एक वक्त में पूरा आसमान के बड़े हिस्सों को स्कैन कर लेता है। और इसके टेलीस्कोप ने जो पिक किया वो अजीब 44 मिनट्स वाला सिग्नल, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 2022 में एस्ट्रोनॉट्स ने एक रीजन ऑब्जर्व किया जहां पहले कभी ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ था। वहां से एक रेडियो सोर्स मिला और उसको लेबल दिया गया ASKAP J1832-0911। ये सोर्स एकदम अलग था। अक्सर पल्सर्स या मैग्नेटॉर्स कुछ ही सेकंड के गैप में सिग्नल्स देते हैं, कुछ फास्ट पल्सर्स हर मिलीसेकंड में सिग्नल देते हैं, लेकिन यहाँ हर 44 मिनट के बाद ही पल्स मिल रहा था, जैसा कोई जायंट कॉस्मिक क्लॉक सेट हो। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, पल्सर क्या होते हैं। पल्सर्स एक टाइप के न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, यानी वो मैसिव स्टार्स जो अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद कोलैप्स होते हैं। उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक स्पून न्यूट्रॉन स्टार मैटर का वेट पूरी अर्थ के हिमालय के बराबर हो सकता है। जब ये पल्सर्स घूमते हैं वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बीम ऑफ रेडिएशन छोड़ते हैं, और जब वो बीम हमारी अर्थ की तरफ पॉइंट करती है तो हमें एक रेडियो पल्स मिलता है। इसलिए पल्सर्स को कॉस्मिक लाइट हाउस के भी नाम से जाना जाता है। मैग्नेटॉर्स क्या होते हैं? मैग्नेटॉर्स भी एक न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, लेकिन उनकी मैग्नेटिक फील्ड पल्सर से हजारों गुना ज्यादा होती है। वो कभी कभी जायंट एनर्जी फ्लेयर्स छोड़ते हैं जो बिलियंस ऑफ टाइम पावरफुल होते हैं कंपेयर टू न्यूक्लियर बॉम्ब्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पल्सर्स और मैग्नेटॉर्स दोनों कुछ सेकंड या मिनट में पल्स देते हैं, और 44 मिनट जैसा इंटरवल पहले कभी कंफर्म नहीं हुआ था। साइंटिस्ट कुछ थ्योरीज एंड स्पेकुलेशन बताते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटॉर सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि ये एक अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटॉर हो सकता है। ये एक नया टाइप का कैलेशियल ऑब्जेक्ट होगा जो साइंस ने अभी तक प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया। इसके सिग्नल इतने रेयर होते हैं कि हम इसे कभी कभी डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। डेड और डाइंग पल्सर, एक और आइडिया ये है कि शायद ये एक डाइंग पल्सर हो, एक ऐसा स्टार जो अपने रोटेशन लूज कर रहा हो और अब बहुत धीरे धीरे घूम रहा हो सकता है कि 44 मिनट उसकी स्लो रोटेशन का रिजल्ट हो। लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि उसकी रेडियो एमिशन इतनी स्टेबल कैसा है। एलियन हाइपोथेसिस, कुछ साइंटिस्ट और थिंकर्स कहते हैं कि अगर एक एडवांस सिविलाइजेशन है तो वो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम रेडियो सिग्नल के जरिए कर सकता है, और अगर वो सिग्नल एक स्पेसिफिक इंटरवल पे भेज रहा है तो हो सकता है कि हम तक एक पीरियोडिक बीकॉन आ रहा हो। लेकिन फिलहाल साइंस कहती है कि ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, प्रूफ नहीं। अननोन फिजिक्स, एक और थ्योरी ये हो सकती है कि ये बिल्कुल नया फिजिकल फिनोमिना है जो हमने अभी तक यूनिवर्स में ऑब्जर्व नहीं किया। जैसे कभी डार्क मैटर और ब्लैक होल एक मिस्ट्री थे, वैसे ही ये सिग्नल एक नया कॉस्मिक ऑब्जेक्ट का पहला क्लू हो सकता है। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? दोस्तों ASKAP J1832-0911 सिर्फ एक सिग्नल नहीं है, ये एक चैलेंज है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के लिए। अगर ये अल्ट्रा लॉन्ग मैग्नेटॉर है तो हमें स्टार इवोल्यूशन ने नए सीक्रेट्स मिलेंगे। अगर ये एलियन टेक्नोलॉजी है तो ये ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी, और अगर ये अननोन फिजिक्स है तो यूनिवर्स के नए लॉ समझने का चांस है। आज तक साइंटिस्ट इस सिग्नल को असली कंफर्म नहीं कर पाए। रिसर्च अभी भी चल रही है और हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ और सवाल उठ रहे हैं। स्पेस के ये राज हमेशा हमें एक चीज याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं और यूनिवर्स कितना बड़ा है, और शायद कहीं ना कहीं कोई हमें देख रहा हो या हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। आपको क्या लगता है, ये सिग्नल एक नेचुरल कॉस्मिक फिनोमिना है या इंटेलिजेंट लाइफ की निशानी? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और स्पेस के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।